हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने वो एक वीडियो डाला तो सोचा आज भी डालूं और रोज़ भी कुछ डालूं। एक एक वीडियो बना के एक एक यादें जो भी ध्यान में आए वो बोलती जाऊं, तो बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके साथ दोस्ती का जो हाथ बढ़ाया है मेरी तरफ से वो भी पक्का हो जाएगा, है ना। तो कल की छोड़िए, मैं जब छोटी थी तब की एक बात जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मतलब आप अपने, अगर आपको कुछ मालूम नहीं होता ना तो आप उस बात से अनजान होते हैं ना, तो अजीब होता है। देखिए सीधा बताती हूँ मैं आपको। जब मैं छोटी थी तो सेकंड स्टैंडर्ड से मतलब मेरे पापा की बहुत बड़ी खेती है, खेती-बाड़ी। तो 1 किलोमीटर गांव से दूर, 1 किलोमीटर, पूरा 1 किलोमीटर तो वो खेत में ही घर था हमारा, उधर ही रहते थे पापा मम्मी, मेरे एक चाचा चाची, ऐसे हमारा परिवार उधर रहता था खेत में। और स्कूल 1 किलोमीटर दूर थी। तो उधर ऐसे वस्ती टाइप, वहाँ पे बहुत सारे घर भी थे आजू बाजू में। तो जो आने जाने का रास्ता है ना गांव की तरफ दोस्तों, वो ऐसे खेतों में से था। मतलब जंगल में नहीं कहूँगी, खेतों में से था। जब भी सीज़न हो तब पूरे खेत ऐसे धानों से भरे पड़े थे, भर जाते थे। मतलब अभी मेरी भाषा तो मराठी है, इसलिए हिंदी में इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है, पर मराठी लोग समझ जाएंगे। पर जो हिंदी समझते हैं, मराठी नहीं समझते, वो नहीं समझेंगे, इसलिए हिंदी में ही बताऊंगी। तो हाँ, तो ऐसे जवारी का खेत रहता था, बड़े बड़े धान। वो समय तो बहुत डरावनी हो जाती थी वो रास्ता। स्कूल में जाना मतलब एक आना जाना, एक सज़ा ही रहती थी मेरे लिए। और सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड और एक साल जो बाजू के थे उनके बच्ची मेरे साथ, मतलब उसको थर्ड स्टैंडर्ड तक उसको पढ़ाया उनके घर वालों ने। तब तो कुछ नहीं लगा, मतलब तब भी डर लगता था जाने को और आने को। न मम्मी छोड़ने को आती थी, न पापा नहीं आते थे। हम तो अभी यहाँ गली में भी स्कूल हो तो बच्चों को छोड़ने जाते, लेने आते जाते, पर तब कुछ नहीं था। तुम्हारी जाओ आओ वापस। और तो मैं बहुत डरती थी, पता है किन चीज़ों से। एक तो पहले मुझे सांप का डर लगा रहता था कि पता नहीं वो कितना तेज भागता है, और अगर अचानक से मुझे दिखा तो मैं भाग पाऊंगी या नहीं, वो पहला डर था। और वहाँ हमारे यहाँ पे एक अजीब सी बात थी, भूत का डर था बहुत। वो जो रास्ता था खेत से हमारे घर से गांव तक का, तो ऐसे सीधा जाके एक ऐसा टर्न लेके फिर से ऐसा सीधा जाने का था। तो वो जो टर्न लेने की जगह थी ना, वहाँ पे बोलते थे कि वहाँ पे भूत है। हाँ, भूत है, छोटे बच्चों को लग जाता है। और मैं बहुत डरती थी वो जगह से। और वहाँ पे किसी को भी लग जाता था, मेरे को छोड़ के सबको लगा वो भूत, पता है सबको, पता नहीं क्यों, आगे बताऊंगी। फिर वो वहाँ पे वो अंडा डालते थे ले जाके, वो नारियल डालते थे, कुछ पता नहीं। कभी कभी मैंने देखा सुना है कि रात के 12 बजे वहाँ पे ले जाके ऐसा जो बीमार पड़ता था ना, रैंडम बीमार पड़ता था, तो बोलते थे वो चिमटे में का भूत लगा है, उसको चिमटा बोलते थे, वो जो टर्न था उसको। और मुझे पता है, मुझे मालूम ही नहीं था कि कौन से टर्न को चिमटा बोलते हैं और कहाँ पे वो भूत है। कैसे मालूम नहीं था कि देखो वो जो टर्न था ना, वहाँ को छोड़ के मैं आगे वाले टर्न को, मेरे दिमाग में था आगे वाले कि वहाँ पे भूत है। जो टर्न में वो भूत था एक्चुअली था, मतलब सबके हिसाब से
वहाँ पे मुझे कभी डर नहीं लगा, कभी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि इस जगह को, इस टर्न को चिमटा बोलते हैं और यहाँ पे भूत है और वो लगते हैं। तो मैं वहाँ पे कभी नहीं डरती थी, पर जहाँ पे मेरा माइंड सेट हुआ था कि हाँ इस जगह पे है, ओ माय गॉड, मैं ऐसे मतलब साइलेंटली सीधा चलती रहती थी, आगे चलो, आगे देख के चलो, इधर उधर मत देखो, कहीं वो दिखा तो। और सब बता दी, मुझे ऐसा दिखा, मुझे एक काला कुत्ता इधर से जाते हुए दिखा और उधर से निकला ही नहीं। कोई बोलता था वहाँ पे अजीब से आवाज़ आई, कोई बोलता था एकदम से धड़ हुआ वो जगह पे जाते हुए। और मैं तो अपनी जगह पे ही डरती रही। मैं जब तक मैं बड़ी हुई, मतलब 6-7 साल छोटी थी, सेकेंड 4th स्टैंडर्ड से मैं 10th 9th 10th तक उसी जगह को मानती रही कि ये चिमटा है और इस जगह पे भूत है। और जब मैं 10th 11 या फिर 12th में शायद बहुत बड़ी हो चुकी थी तब तक, तो वो जगह की भी जो जगह पे मैं जानती थी कि यहाँ पे है, मेरे हिसाब से उस जगह पे भी डरना छोड़ दिया था तब तक मैंने, क्योंकि मुझे तब तक एक बार भी वो भूत दिखा नहीं और ना ही मुझे लगा वो, मतलब मैं कभी बीमार पड़ी तो मम्मी ने कभी वहाँ पे ले जाके कुछ डाला है और मैं ठीक हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। पर हमारी बस्ती पे जो भी बच्चे थे छोटे छोटे, सबको लगा करता था, पता नहीं कैसे। फिर एक दिन मैं और मम्मी ऐसे ही साथ में गए, मतलब हर बार जाते थे पर साथ में निकले घर से गांव के वो रास्ते पे। तो फिर मैं आगे वो जो पहला टर्न है वो गया, फिर उसका वो जो अगला टर्न है जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे है, तो मैं मम्मी को बोली थोड़ा सा आगे जाने को, मम्मी मुझे तो यहाँ पे कभी वो भूत नहीं दिखा, कभी नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब तो मैं बड़ी हो गई थी ना, तो ऐसी बातें मम्मी से की जा सकती थी। बचपन में तो उसका नाम भी नहीं निकालने देते थे। तो फिर मम्मी बोली कहाँ नहीं दिखा, बोली अभी ये पीछे गया, यही इसी को चिमटा बोलते हैं ना। वो बोली पागल, ये चिमटा नहीं है, वो पीछे वाला टर्न। मैं बोली क्या, कौन सा वाला? वो पीछे वाला, इसके पहले वाला, वहाँ पे दिखता है और मेरे को भी दिखा था, बोली एक बार। मैं बोली क्या, तुमको दिखा था? हाँ, जैसे कि वो हवा का बवंडर आता है, और एक दिन ऐसा हुआ, बोली मम्मी, कि वो हवा का बवंडर उधर से आया और ऊपर से आया और नीचे वाले रास्ते पे आया ही नहीं, वो वहीं पे गायब हो गया। वहाँ पे है, वहाँ पे सच में भूत है, ये वाली जगह पे नहीं है। तो मैं तो बस, मेरा तो पूछो ही मत। मतलब मैं सोच रही थी कि ना मुझे वहाँ पे कभी कुछ दिखा, ना इधर कुछ दिखा, ना कभी महसूस हुआ। इधर मैं डरती रही तब भी मुझे कोई भूत नहीं दिखा, कभी नहीं दिखा, ना सचमुच डर लगे ऐसा कुछ हुआ। तो आपको जब मालूम नहीं होता ना कि कहाँ डरना है, कहाँ सच में धोखा है, जब तक मालूम नहीं पड़ता ना, तब तक आप मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। तब से मुझे तो भूत है, होते हैं नहीं, मैं तब से बिल्कुल मानती हूँ कि कोई भूत नहीं होता और डर भी नहीं होता, किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं होता। मैं आपको बता दूँ कि मुझे भूतों से भी डर नहीं लगता। तब से तो मैं बस भूतों की सीरीज़ देखती हूँ, सीरियल देखती हूँ, या फिर पिक्चर्स देखती हूँ। मूवी मेरी फेवरेट है वही या तो सपनों में जीने वाली मूवीज़, या फिर भूतों की मोस्ट फेवरेट। कोई भूत नहीं होता और डर भी नहीं होता जब तक आपको पता ना चले कि कहाँ पे डरना है सच में, तब तक कोई डर आपको छू नहीं सकता। सच में मेरा वो जो किस्सा है बचपन का, सच बताऊँ आपको, वो अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा घूमता रहता है, क्योंकि जब मैं डरती थी ना वो जगह से जाते समय, आपको बता नहीं सकती कि कितना ये होता था। मुझे ऐसा लगता था अभी कुछ दिखेगा क्या, कोई आएगा, कि कुछ कैसा होगा भूत, कुछ काला मुंह होगा, बड़े दांत होंगे क्या, या फिर मेरे को पकड़ के ले जाएगा। बाप रे,
ऐसा डरती थी। और सांप से भी बहुत डरती थी, सांपों से। फिर आपको बताऊं वो सांप का भी एक किस्सा कि बड़े बड़े धान आ रखे थे, सीज़न था बड़े धानों का। तो फिर मैं स्कूल जा रही थी, अकेली थी क्योंकि सारे बच्चे, लड़कियां नहीं थी वहाँ पे ज़्यादा, एक थी तो उसको भी स्कूल से निकाल दिया था। तो फिर मैं अकेली थी, तो मैं अकेली जाया करती थी स्कूल। तो बड़े धान से मैं गुज़र रही थी, तो जस्ट थोड़ी दूरी से इतना इतना बड़ा सा सांप ऐसे निकल गया। मेरे पैरों की आवाज़ से वो डर के भाग गया। पर मैं एकदम से शांत खड़ी रही 2 सेकंड, उसको वहाँ से इधर से इधर गुजर नहीं दिया। फिर चुपचाप ऐसे अपने आप चलती चलती, मतलब आवाज़ नहीं करते हुए, ना दौड़ते हुए, बस चलती चलती गई। वो धान का खेत ख़त्म हुआ, आगे वाला खेत में कुछ धान नहीं था, पूरा खुला खेत था। और वो दूसरे उसके बाजू के रास्ते से मेरे घर की पड़ोस वाली दीदी थी, वो जा रही थी। उसको जो देखा मैंने, मुझे वो दिखी, इतनी ज़ोर से चिल्लाई, वो सांप गया पीछे, वो कहीं निकल गया पता नहीं। पर जो अंदर दबा हुआ था डर, उसको देख के जो चिल्लाई जो चिल्लाई जो चिल्लाई। वो बोल रही थी क्या हुआ क्या हुआ। उसको बोला मैं वहाँ पे सांप देखा। तो उसने बस ऐसे इजी कह दिया, हाँ ठीक है ना, चला गया, वो भी डर गया तेरे से। फिर मैंने सोचा अच्छा सांप हमसे डरते हैं, ठीक है फिर उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तब से मैं सांप से भी नहीं डरती। क्या बड़बड़ा रही हूँ मैं आपको पता नहीं, पर बस आपको मतलब जो भी वीडियो देखेंगे मेरा, देखिए पूरा देखिए, अच्छा लगा या फिर नहीं लगा ज़रूर बताइए। ऐसी ही बातें होती है, किसी को बताने का मन करे तो मैं ऐसे ही यूट्यूब पे डालती हूँ, और जिसको सुनना है सुनते हैं, जिसको नहीं सुनना है वो नहीं सुनेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ बोल के और बता के। और कल शायद मैं कोई और किस्सा सुनाऊँ या फिर कुछ और सुनाऊँ, पर आऊँगी ज़रूर, वीडियो बनाऊँगी ज़रूर। ओके, थैंक्स, बाय बाय डियर फ्रेंड।